अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। और जो हमारी नॉर्मल एपिसोड 6 सीरीज चल रही है उसमें आज एक और टॉपिक जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं, या उसकी इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहती हूँ, और वो उसी से रिलेटेड है, यानी हमल से रिलेटेड है और हमल ना ठहरने से रिलेटेड है। इससे पहले हमने बात की थी एंडोमेट्रियोसिस की, जो कि एक वजह है जिसकी वजह से हमल नहीं ठहर पाता। आजकल इस दौर में ये कहना कि इनका हमल हो ही नहीं सकता, ये एक बहुत ऐसी बात है कि जो मेरे ख्याल में बहुत बहुत कम पेशेंट्स हैं जिनके लिए हम ऐसे बात कर सकते हैं, क्योंकि इतने इलाज मौजूद हैं, इतनी तरीके के इलाज मौजूद हैं, मेडिसिन मौजूद है। लेकिन अगर आप ठीक डॉक्टर के पास और ठीक तशखीस के साथ इसका इलाज करें तो आपको बहुत फायदा भी हो सकता है और बहुत जल्दी हम इस चीज को ट्रीट कर सकते हैं। आज जो छोटी इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहती हूँ वो इसके बारे में है कि अगर आपकी ट्यूब्स ब्लॉक हैं, अगर आपका हमल नहीं ठहरता, अगर पेशेंट्स की बहुत ट्रीटमेंट हो गई है और वो नहीं प्रेगनेंसी हो सकती, इसके बावजूद कि उनके सब टेस्ट भी ठीक हैं, ट्यूब्स बंद हैं या खुली हैं, और उनकी एज भी ऐसी हो गई है जो 30s में, लेट 30s में भी आ गई है, तो उनके लिए अदर असिस्टेड मेथड्स ऑफ कंसेप्शन, जिनको हम कहते हैं कि वो इलाज जिनके जरिए हमल ठहर सकता है, उनको जरूर कंसिडर करें, टाइम पे कंसिडर करें, इससे पहले कि आप 40 क्रॉस कर जाएं या उस एज में आ जाएं जब आपकी जिस्म के अंदर जो है वो अंडों की तादाद बहुत कम हो जाए। तो इनमें से कुछ चीजें जो हम रेगुलरली करते हैं, मैं भी रेगुलरली करती हूँ, मेरे साथ और बहुत से गायनेकोलॉजिस्ट हैं जो आपको सही गाइड कर सकती हैं सही टाइम के ऊपर। इनमें एक जो टेस्ट या एक जो इलाज हम करते हैं टेस्टों के बाद, उसको हम IUI बोलते हैं। ये एक छोटा सा प्रोसीजर है जिसके अंदर हम उन लोगों के लिए करते हैं जिनकी ट्यूब्स खुली हैं। इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है, 2 घंटे का प्रोसीजर होता है, लेकिन इसके लिए आपके सारे टेस्ट होना, प्रॉपर एग्स का बनाना, और उसके बाद प्रॉपर काउंसलिंग के साथ आप किसी एक्सपर्ट के हाथ में ये काम करते हैं, जैसे कि हम लोग रूटीन में ये चीजें करते हैं। और उसके अंदर बहुत से पेशेंट्स ऐसे हैं जिनकी अगर ट्यूब्स ओपन हैं, उनके सब टेस्ट ठीक हैं, तो वो मुस्तफीद भी होते हैं। और बहुत से ऐसे पेशेंट्स हैं जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह उनकी प्रेगनेंसीज भी हो गई हैं, हमल भी हो गए और बच्चे भी होते हैं। अगर ये भी इलाज आपका सक्सेसफुल नहीं होता या कामयाब नहीं होता, या आपकी ट्यूब्स ब्लॉक है, तो फिर हम उन इलाज की तरफ जाते हैं जो थोड़े से महंगे हैं, लेकिन अगर वो टाइम पे कर लिए जाएं और अगर अफोर्डेबिलिटी है और टाइम भी है तो उसको टाइम पे किया जाए। अगर आपके पास अफोर्डेबिलिटी भी है, पैसों का प्रॉब्लम नहीं है इतना ज्यादा, और टाइम गुजर गया है, तो फिर उसको करने का फायदा नहीं है। यानी कि उस टाइम के ऊपर जब आपके एग्स ही खत्म हो जाते हैं 40 प्लस या 45 प्लस की एज में जाके। तो ये टॉक का बेसिकली मेरा मकसद ये है कि मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूं कि टाइमली अगर हम ये टेस्ट कराएं तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से ऐसे मेरे पेशेंट्स हैं जिनकी प्रेगनेंसीज भी हुई हैं, ट्विन्स भी हुए हैं, और उसके बाद जो है वो सेकंड प्रेगनेंसीज भी हुई हैं। और इस प्रोसीजर्स के अंदर बेसिकली IVF आता है, ICSI आता है, और PGD भी आता है। कुछ टेस्ट ऐसे भी हैं जो कि हम जेंडर सिलेक्शन के लिए भी करते हैं, यानी कि बेटा या बेटी के लिए, क्योंकि इनिशियली टेस्ट उसमें होते थे कि कुछ बीमारियां जो है वो बच्चों में, लड़कों में ज्यादा है, कुछ लड़कियों में ज्यादा है। तो इसके लिए जब हम IVF करते हैं तो हम बेबी की जेंडर, यानी कि उसकी जो सेक्स या उसकी जेंडर आइडेंटिफिकेशन है, उसके लिए भी हम काम करते हैं। इसको हम PGD बोलते हैं। और जिन लोगों, बहुत से ऐसे लोग हैं जो PGD से भी मुस्तफीद होते हैं, जो चाहते हैं कि वो जेंडर सिलेक्शन की तरफ जाए, तो हम उसको भी केटर करते हैं। दूसरी बात ये है कि ये टेस्ट जो होते हैं ये अंदर बहुत ही एक सोफिस्टिकेटेड सिस्टम के अंदर होते हैं, जिसमें लैब्स होती है, इसमें पूरा सेटअप होता है। ये छोटे छोटे सेंटर्स में नहीं हो सकता, और इसके लिए आप ये भी देखें कि जहां भी आप जा रहे हैं वो जगह ऑथेंटिक हो, और आपके जो डॉक्टर्स हैं और जो आपका अमला है वो आपको ठीक तरह से गाइड भी करे। क्योंकि कई दफा ऐसा होता है कि लोग टेस्ट भी कराते हैं और उनको पता ही नहीं होता कि वो किस सिस्टम से गुजर रहे हैं या आगे क्या होगा। अगर आपको सही गाइडेंस भी चाहिए तो उसके लिए भी आप आ सकते हैं, अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं, और हम आपको फर्दर फैसिलिटेट भी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।